ये कहानी है एक इंसान की जिसने 400 से भी ज्यादा दिन तक दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर पैसिफिक ओशियन में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ा और फाइनली 14 महीने बाद वापस आया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन आते ही इसको क्या हुआ, इसे जेल जाना पड़ा। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। पैसिफिक ओशियन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं। देखिए, दुनिया का 71% पानी है जो डिवाइड है, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशियन 148 मिलियन किमी को अकेला निकल सकता है। इस ओशियन पर कुछ ही आइलैंड है जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे आइलैंड है जिस पे आज तक इंसान जा ही नहीं सका। अब गलती से भी कोई इंसान अगर पैसिफिक ओशियन में गुम हो जाए, उसे ढूंढना करीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशियन में 14 महीने जिंदा रहने वाले का नाम है जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की एक छोटी सी नाव थी जिसपे सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था, और ये बंदा इस बोट पर 1 साल से भी ज्यादा दिन तक जिंदा भी रहा, समंदर की बेरहमी का भी मुकाबला किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक और कोई इंसान तोड़ भी नहीं सका। तो उस अपनी किस्मत से मजबूर था जो इस बदतर मुश्किल में फंस गया। यह बात है 2012 की, और ये एक 36 साल का एक्सपीरियंस फिशरमैन था जो मैक्सिको के एक काप कोस्टा अजोल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोस और उसका साथी मिलकर रोज की तरह अपनी 7 फुट की एक छोटी सी बोट पर, इस बोट पर ज्यादा दूर तक जाकर मछली पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि इस छोटी सी बोट पर एक इंजन और एक ही फ्रिज था। यहाँ कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला लिया। दोनों निकल पड़ते हैं। मैक्सिको के किनारे से 120 किमी दूर अपना जाल बिछा रहे होते हैं कि अचानक से एक खतरनाक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। वक्त बचाने के लिए वो अपना जाल वहीं छोड़ देते हैं और देखते ही देखते बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। मुसलसल 6 घंटों तक किनारों से करीबन 20 किलोमीटर ही दूर थे, तभी बोट का इंजन अचानक से खराब हो जाता है। उनको किनारा भी दिख रहा था और अपना गांव भी दिख रहा था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए वो अपना लोकेशन अपने बॉस को भेज दिए और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड निकली। एक तरफ वो किनारों को देख रहे थे और दूसरी तरफ अपनी ओर आता तूफान को देख रहे थे। तूफान के साथ हवा भी इतनी तेज थी कि मानो इन्हें तुरंत निकल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं की शिद्दत इतनी तेज थी कि इनकी बोट दूर होने लगी और कुछ ही देर में किनारा भी नहीं दिख रहा था और तेज लहरें इनको दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक जब वो मैसेज पहुंचा तो वह बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च पार्टी भेजी इन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन हर गुजरते लम्हे जोस की बोट दूर से दूर होने लगी। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे ना तो कुछ समझ पा रहे थे कि वो किस तरफ है और किनारा किस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 दिनों में ही इनकी बोट किनारों से 450 किमी दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट के कारण इनको ढूंढ पाना भी और मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थी, ना ही इनके पास कोई सिग्नल देने वाली स्टेट थी ताकि ये दूसरे को सिग्नल देकर बता सके। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि अब बचना बहुत ही मुश्किल है। 3 दिन पहले ही खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास कोई सामान नहीं था क्योंकि जाल भी वह समंदर में फेंक चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। तभी एक पक्षी उनके बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से पक्षी पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं। दोनों को पता था कि पंछी कुछ देर में फिर आए। कुछ ही देर में एक पंछी और आता है। इस बार दोनों उस पंछी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और आखिरकार वो पंछी पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह दोनों अपने बोट पर आने वाले परिंदों से गुजारा करते हैं। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश की पानी को प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वह जिंदा रह सकते थे। लेकिन जब बारिश न पड़ती तब वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों का खून पीते, लेकिन वो भी तब जब उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और महीने जिस मेंटल टॉर्चर के साथ ये दोनों गुजारा करते थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस का साथी 4 महीने बाद सुसाइड कमिट कर दिया। अब बोट पर जोस अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसे जिंदगी की कोई बाकी उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन वो अपने हालात से तंग आकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक हौजे पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था
जिसे दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता था, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप्स ही गुजरते हैं। मैक्सिको के किनारों को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा दिन हो गया था और जोश ने इस दौरान अपने साथी को भी खो दिया था और इस वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। एक दिन दूर समुंदर में जोश को एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में इसको एक पहली शिप दिखी थी और ये मंजर देख जोश में एक फिर से जीने की उम्मीद वापस आई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने का वो प्रयास किया, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि वह जोश को देख ही नहीं पाए और देखते देखते वह शिप भी जोश से दूर होने लगी और वह यह सोचने लगा कि शायद अब मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों सोचो, आप दुनिया की ऐसी जगह पर रुके हो जहाँ पर आपको दूसरा इंसान भी नजर नहीं आता और एक लंबे समय के बाद आपको कोई दिखे लेकिन वो आपको ना देख पाए तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीनों में हौजे ने अपनी इस छोटी सी बोट पर 10,000 किमी ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास सनलाइट से बचाने के लिए एक ही अंडरवेस्ट बचे थे। आखिरकार किस्मत जोश पर मेहरबान हुई और फाइनली 439 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को उसको अपने आसपास नारियल दिखाई दिया और आसपास कुछ पंछियां भी मंडरा रही थी। यह मंजर देखकर उसे समझ में आ गया कि आसपास कोई तो आइलैंड जरूर होगा। फिर उसे दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था और उसे उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंचा, वह बोट से उतरकर आइलैंड की तरफ तैरने लगा और फाइनली वह जमीन पर पहुंच गया। दरअसल इस आइलैंड को इबोन अटोनी कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। थोड़ी देर इस एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया और उस घर से एक इंसान निकल के आया। करीबन 14 महीने बाद जोश को एक इंसान नजर आया। उस आदमी को देखकर जोश की आंखों में आंसू आ गया। उसकी कहानी सुनने के बाद वहाँ के लोकल पुलिस वाले वहाँ पे आ गए। जोश अपनी पूरी जर्नी उस पुलिस वालों को बताया, लेकिन कोई उन पे विश्वास नहीं कर रहा था। भला 438 दिनों तक कैसे कोई एक छोटी सी बोट पर जिंदा रह सकता है, वो भी अकेले, बिना खाए पिए, वो भी एक लाश को देखते हुए। उसने अपने बात को साबित करने के लिए अपने बॉस के पास फोन लगाया, जिसने उसे मछली मारने के लिए समुद्र में भेजा करता था। उसके बॉस ने भी ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, जोश मेरे लिए ही काम करता था और ये 1 साल पहले समुद्र में खो गया था। अब जोश किसी और कंट्री में पहुंच गया था, वो भी बिना वीजा के। इसीलिए कुछ दिनों के कानूनी कार्यवाही के बाद जोश को अपने घर भेज दिया गया। जोश की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाई कितनी भी हो, हमें हिम्मत रख के काम करना चाहिए। अगर आपको जोश की जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।